हेलो गाइस, इन्वेस्ट टेक्निकल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर एक मुश्त पैसा जमा करके छोड़ना चाहते हैं तो ये म्यूचुअल फंड आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। म्यूचुअल फंड में जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो हमारे पास में ढेरों स्कीम्स होती हैं। उनमें कहीं ना कहीं हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें किस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और किसके अंदर नहीं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आप LIC या SBI की जो और दूसरी स्कीम्स हैं या फिर पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स हैं या FD RD है, अगर इनसे आप लगभग 2 गुने रिटर्न्स पाना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये स्कीम आपके लिए सबसे बेस्ट है। आज जिस म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसने पिछले 6 महीने में 9.34% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। पिछले एक साल में 32.15% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। पिछले 3 साल में 16.14% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। पिछले 5 साल में 19.80% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। और जब से ये स्कीम शुरू हुई है तब से लेकर आज तक इसने 16.50% के रिटर्न्स दिए हैं। और ये कंसिस्टेंट रिटर्न है। एनुअल बेसिस पर लगभग 10-12 साल पुरानी ये स्कीम है और तब से लेकर आज तक इसने 16.50% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये रिटर्न्स दोस्तों, जो भी स्कीम चलाई जाती हैं, चाहे वो LIC की हो या FD RD हो, उन सभी से ये 2 गुने से भी ज़्यादा रिटर्न्स हैं। अब इस तरह के फंड में अगर आप 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देते हैं तो 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट दोस्तों आप 50 लाख रुपए तक भी बना सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए 16 साल के लिए आप इस स्कीम के अंदर पैसा इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं और 16% के ही हमें इस स्कीम के अंदर रिटर्न्स मिल जाते हैं, जैसे ये पिछले टाइम में देता आ रहा है। तो हमारा 1 लाख रुपए बढ़कर 10,74,000 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 9,74,000 रुपये के हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स इसके अंदर से मिल चुके होंगे। इसी तरह से अगर हम मान लीजिए अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए या उनकी शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से 1 लाख रुपए का निवेश करके छोड़ देते हैं तो उस स्थिति में हमारे पास में लगभग 20 साल का टाइम होता है। तो 20 साल के टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो हमारा 1 लाख रुपए बढ़कर 19,46,000 रुपये हो जाएगा। अब यही इन्वेस्टमेंट अगर आप अपने रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कर देते हैं, मान लीजिए आज आपकी एज 25 साल है और आप 50 साल की एज में रिटायर होना चाहते हैं, तो आपका 1 लाख रुपए बढ़कर 40,87,000 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 39,87,000 रुपये के आपको एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिल चुके होंगे। अगर आप मान लीजिए 60 साल की एज में रिटायर होना चाहते हैं तो आपका 1 लाख रुपए बढ़कर 85,84,000 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 84,84,000 रुपये के हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिल चुके होंगे। अब दोस्तों, जो इसके ऊपर टैक्स भी लगता है, ये सारा पैसा हमें एज इट इज़ नहीं मिलेगा, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, जो आज की डेट में लगभग 12.5% के आसपास है। तो 12.5% पैसा भी अगर हम इसमें से निकाल देते हैं फिर भी लगभग 75 लाख रुपए के आसपास हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। इसके अंदर आप लमसम इन्वेस्टमेंट मिनिमम 5,000 रुपये और मैक्सिमम जितना आपका बजट हो उतना आप कर सकते हैं। ICICI की ये स्कीम है और ICICI प्रूडेंशियल द्वारा इस म्यूचुअल फंड को चलाया जाता है, जिसका नाम है ब्लू चिप फंड। ICICI का ब्लू चिप फंड उन स्टॉक्स के अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है जहां से हमें कंसिस्टेंट रिटर्न्स मिलते हैं। यानी जो ब्लू चिप कैटेगरी की कंपनीज़ हैं, जैसे ICICI बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, L&T, HDFC बैंक, इन्फोसिस, मारुति सुजुकी, एक्सिस बैंक, भारती एयरटेल, अल्ट्राटेक सीमेंट जैसी जो दिग्गज कंपनीज़ हैं, जो ब्लू चिप कैटेगरी की कंपनी है, उनके अंदर इस पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है। इस म्यूचुअल फंड की जो रेटिंग है वो 5 आउट ऑफ 5 है और इसके अंदर 66,000 करोड़ से भी ज़्यादा का फंड लोगों ने इन्वेस्ट करके रखा है। इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप अगर चाहें तो SIP भी कर सकते हैं, यानी छोटा छोटा अमाउंट मंथली बेसिस पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप 3,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर और 30 साल के टाइम पीरियड की हम बात करें तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट 10,80,000 रुपये का होगा, लेकिन जो हमारे एस्टिमेटेड रिटर्न्स होंगे वो 2,55,00,000 रुपये के होंगे और फाइनल हमारे पास कितना अमाउंट होगा, 2,66,00,000 रुपये का फाइनल हमारे पास में अमाउंट होगा। इसी तरह से आप मिनिमम 500 रुपीज़ से शुरुआत कर सकते हैं इसके अंदर SIP की, और मैक्सिमम जितना आपका बजट हो उतना पैसा आप इन्वेस्ट करके छोड़ सकते हैं। सो गाइज़, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इससे रिलेवेंट आपका कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूँगा। धन्यवाद।